अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फाइनल पेपर यानी कि जो बोर्ड का पेपर बनेगा वो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का बनेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फाइनल जो पेयरिंग स्कीम है पेक्टा वालों की तरफ से जो इशू की गई थी 7 तारीख को, वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें जो आपका 2026 में जो बोर्ड का पेपर बनेगा वो इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज बनेंगे, कौन कौन से चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे और कौन से चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि आप कौन कौन से चैप्टर यानी कि अच्छे से करें तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। यानी कि फिजिक्स का जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स जो हैं हमारे पास वो 60 हैं। तो आप 60 आउट ऑफ 60 कैसे मार्क्स लेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप करें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है हमारे पास 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 से भी 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो चैप्टर हैं उनमें से एक एमसीक्यूज बनाया जाएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 से भी एमसीक्यूज एक बनेगा, चैप्टर नंबर 5 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से भी एक एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 9 से भी एमसीक्यूज एक बनेगा। यानी कि ये टोटल मार्क्स जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे वो 12 आएंगे, यानी कि 12 नंबर आएंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 1 2 यानी कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें आपको बता दूं कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कैसे करने हैं। तो जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं यानी कि जिस चैप्टर में एक एमसीक्यूज है तो वो आप एक्सरसाइज से उठा सकते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज से बनेगा ही, एक्सरसाइज से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और जो बाकी जो चैप्टर हैं यानी कि 3, 4 और 6 इसमें 2 एमसीक्यूज लेगा। तो एक इसका एमसीक्यूज आपका एक्सरसाइज से बनेगा और एक एमसीक्यूज आपका कंसेप्चुअल बेस बन सकता है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 से एक एमसीक्यूज आपका एक्सरसाइज से बनेगा और एक इसका कंसेप्चुअल कोई भी बन सकता है, मे बी कि वो भी एक्सरसाइज से दे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यानी कि अगर आप बाकी सारे एक्सरसाइज से ही ऑब्जेक्टिव करें तो आपके अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आपके एक्सरसाइज से हो सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने आएंगे और हमने कौन कौन से अगर चैप्टर करें तो हमारे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरे यानी कि हो सकते हैं और पूरे नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास जो बनेंगे वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि आपके पास जो पार्ट 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे 8। तो आपने 5 करने हैं, यानी कि 5 आउट ऑफ 8 आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। तो 5 × 2 तो 10, यानी कि 5 क्वेश्चन करेंगे तो
आपके 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो 3-3 बन रहे हैं। यानी कि अगर हम कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पहला और दूसरा करेगा तब भी 5 क्वेश्चन पूरे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहला और तीसरा चैप्टर करेंगे, तो यहां से आपके 3+3 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यानी कि यहां से आपके 10 नंबर पूरे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी उतने ही क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 3 क्वेश्चनों की चॉइस होगी, यानी कि आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो स्टूडेंट, इसका जो पैटर्न है, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वो लेगा, तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 है और 5 है, इसमें हमारे पास जो 4 और 5 है वो उसमें से 3-3 क्वेश्चन लेगा और चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन लेगा। यानी कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर नंबर 4 से, 3 बनेंगे चैप्टर नंबर 5 से और 2 बनेंगे चैप्टर नंबर 6 से। तो मेरा आपसे मशवरा है, आप यहां से सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करें और चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करें। और स्टूडेंट्स, जो मेन पॉइंट है जो पेक्टा वालों की तरफ से कहा है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आएंगे, जो भी आपका पेपर बनेगा ये एक्सरसाइज से भी आएंगे, और बुक का जो कंटेंट है उसमें से भी ये आपके क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं है कि अब आपने सिर्फ एक्सरसाइज को ही देखना है, नहीं, बल्कि आपके जो बुक के अंदर कंटेंट है उसके अंदर से भी ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 8 दिए जाएंगे, 8 में से आपने 5 करने हैं, यानी कि 5 × 2 10। ठीक है, टोटल मार्क्स 10 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन से चैप्टर से बनेगा? चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। तो चैप्टर नंबर जो इसका जो पैटर्न है, चैप्टर नंबर 7 में से आपके 3 क्वेश्चन लेगा और चैप्टर नंबर 8 से भी 3 और चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी कि आपने सिर्फ 5 करने हैं। तो यहाँ से आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी कि आपने 5 करने थे तो यहाँ से आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि आपने 5 × 2 यानी कि 10 नंबर यहाँ से आपके पूरे आ जाएंगे। 9वां अगर ना भी करें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पार्ट नंबर 3 है ये स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 करने हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपने ओनली ऑन 2 करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं। और ये आपका इसमें यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कौन कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2-2 पार्ट हैं, यानी कि ए और बी। जो ए पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकली होगा, यानी कि थ्योरी बेस होगा, और जो पार्ट बी है इसमें आपका न्यूमेरिकल होगा। ठीक है क्लास, इसी तरह पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पार्ट नंबर ए वो भी थ्योरी और पार्ट नंबर बी जो है वो न्यूमेरिकल होगा। और पार्ट नंबर यानी कि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए वो भी थ्योरी और ये न्यूमेरिकल। और इसमें जो पार्ट ए है वो 4 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होगा वो 5 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से ये
बनेगा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से यानी कि मेरे नॉलेज के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से अगर बना भी तो न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल वो ले सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यानी कि पार्ट नंबर बी ले सकता है, बट थ्योरी के लिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें एक और पॉइंट जो है उसने कहा है कि अगर न्यूमेरिकल का थ्योरी अगर एक चैप्टर से उठाई है तो उसका जो पार्ट नंबर बी है मे बी वो दूसरे चैप्टर से लिया जाए। यानी कि उसने नोट में भेजा है कि कहा है कि अगर हमने पार्ट ए थ्योरी चैप्टर नंबर 2 से या इन तीनों में से किसी से भी लिया है तो उसका जो बी पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होगा वो दूसरे जो 2 चैप्टर हैं उनमें से लिया जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पेपर में से जो क्वेश्चन नंबर 5 उसने लिया है चैप्टर नंबर 2 से उसने थ्योरी का पोर्शन लिया है तो जो न्यूमेरिकल का पोर्शन लेगा वो 3 और 1 से लेगा यानी कि इन दोनों चैप्टरों से लेगा। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से लेगा। इसका भी इस क्वेश्चन में भी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अगर वो चैप्टर नंबर 4 से थ्योरी का पोर्शन लेगा तो फिर वो 5 और 6 से न्यूमेरिकल बनाएगा। इसी तरह अगर वो 6 से थ्योरेटिकली ले रहा है तो 5 और 4 से वो न्यूमेरिकल लेगा। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 वो इन तीनों में से बनेगा। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों चैप्टर। यानी कि अगर स्टूडेंट्स आप ये 6 चैप्टर करें तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो सब्जेक्टिव टाइप है यानी कि सब्जेक्टिव के लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आपके 6 चैप्टर करने से आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि 9 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 9 जमा 9 18 नंबर का यहाँ से आपका लॉन्ग पोर्शन हल हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 बनेगा वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा, 7 से बनेगा, 8 से बनेगा और 9 से बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो यही 2 हैं, 7वां और 8वां। 9वें में से लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नहीं बन सकता क्योंकि इसमें शार्ट सारा कुछ है। तो वो ज़्यादातर जो लेगा वो इन्हीं 2 चैप्टरों में से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 बनाएगा। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो पहले 6 चैप्टर ही करेंगे। तो यानी कि 6 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग पोर्शन कंप्लीटली हल हो जाएगा, इसमें से आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी चैनल पर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप स्मार्ट स्टडी करके पूरे नंबर हासिल कर सकें। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन्हीं की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।